अब तोड़ी दिया गहलोर के पहाड़ माउंटेन बाबा कहिया से बूहू बैरा। आइए ना हमरा बिहार में, यहाँ पहाड़ भी काट देवल जाला प्यार में। लगभग 35 किलोमीटर दूर पर स्थित गहलोर घाटी है। वहाँ पूरे पहाड़ जो 22 सालों में अपना मेहनत के बल पर काटे थे, आज उन्हीं को दिखाने की कोशिश करेंगे। और देख सकते हैं कि पूरे गया जिला पहाड़ी को तराई में बसा हुआ एक जिला है। नमस्कार, कैमरामैन ओसामा खान के साथ मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मूल दस्तक। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के अंतर्गत बिहार राज्य के गया जिले के अंतर्गत गहलोर घाटी, जहां से उनकी जीवनी मांझी द माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध दशरथ मांझी जी के रहा है। उन्हीं पर फिल्म जो आधारित बनी फिल्म है जीवनी पर आधारित, वो यही पहाड़ है जहाँ पर शूटिंग किया गया था उनकी फिल्म। टोटली फिल्म का जो फिगर दिखाया गया हमारे जो मूवी में, वो यही पहाड़ का है। और क्या कुछ नज़ारा होगा जहाँ पे उन्होंने पहाड़ को सीना चीरा छेनी हथौड़ी के मार से, उनकी क्या कुछ ऐतिहासिक रहा होगा, क्या कुछ ऐसा रहा होगा जो हम वहाँ पर चल के एक एक चीज़ बारीकी से दिखाएंगे। और उनकी क्या एक इतिहास रहा होगा, क्या उनकी एक प्रेम कथाएँ रहा होगा, हम सारी चीज़ें का करके बारीकी से दिखाएंगे और बताएंगे। निकल पड़े हैं दशरथ मांझी, जहाँ पे छेनी हथौड़ी के मार से बिल्कुल पहाड़ के सीना चीर रखे थे। वहाँ पर क्या कुछ नज़ारा होगा, कुछ ही देर में हम वहाँ पहुँच करके कुछ नज़ारे को दिखाने का प्रयास करेंगे।
मांझी है जिन्होंने छेनी हथौड़े के मार से पहाड़ का सीना चीर दिया था। उनकी प्रति यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई है, मूर्ति बनी हुई है और चलते हैं उनके पहाड़ की ओर। किसी के प्यार में ज़िंदगी इसी पेड़ के जैसी हरा भरा हो जाती है, तो किसी के प्यार में इस बंजर ज़मीन सा ज़िंदगी हो जाती है। क्या प्यार का दस्तूर है, आज इसी को दिखाने का काम करेंगे आप लोगों के साथ। तो कोई प्यार में इस महान पहाड़ को भी तोड़ डालते हैं। जैसा कि हमने मांझी द माउंटेन मैन जो मूवी बनी थी दशरथ मांझी पर, उसका नज़ारा हमने दिखाया कि जहाँ पे फिल्म शूटिंग किया गया था। हाँ, मैं वही गहलोर घाटी पहुँच चुका हूँ। यही वो गहलोर घाटी है। कैमरामैन से कहें कि ये जो नज़ारा है आप दिखा पाएंगे, यही वो गहलोर घाटी है जो कि भारत के बिहार राज्य के गया ज़िले में बसा एक गाँव है गहलोर। और वहीं का निवासी रहने वाले मांझी परिवार से एक मजदूर परिवार के व्यक्ति दशरथ मांझी है, जिनकी प्रेम कहानियाँ कुछ ही अलग है। ये कहा जाता, आपने कई ऐसे प्रेम कहानियाँ दादी नानी काके से सुने होंगे, जैसे में आप सुने हीर रांझा, रोमियो जूलियट, शाहजहाँ मुमताज़, उन सभी में से एक प्रेम कहानियाँ ये गहलोर घाटी में रहने वाले दशरथ मांझी जी का है। ये कहा जाता है कि दशरथ मांझी जो कि उनकी वो एक मजदूर थे और मजदूर इस पहाड़ के ऊपर ही जा कर के वो मजदूरी किया करते थे। और लेकिन यहाँ पर जो उनकी फैमिली थी, जो कि उनकी वाइफ कहा जाए तो वो फगुनिया देवी थी, और जो कि उनके लिए राशन पानी लेकर के और इस पहाड़ से उस पहाड़ की ओर ऊपर जाने के क्रम में उनकी मटकी फूट जाती है पानी की, और उसे फिसलने से उनके गिर जाते हैं। और गिरने से उनकी फिर अंततः हॉस्पिटल नज़दीकी न होने के कारण लोग उसे बांध छान के कैसे भी करके टांग के पहुंचाए, लगे कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। पर कहा जाता है कि प्यार की एक अलग सी नशा दशरथ मांझी जी की चढ़ा, जबकि हालांकि का बता दूं आपको कि 1929 में जन्मे ये मांझी दशरथ मांझी जो माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध, और उन्होंने 1960 से 1982 तक करीबन 22 सालों के कठिन तपस्या, कठिन परिश्रम, लोगों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया। स्थानीय लोग जो थे पागल घोषित कर दिया कि ये दशरथ मर जाएगा, पागल हो जाएगा। कहा जाता है कि कई ऐसे तूफान आए, कभी ऐसे सुखाड़ी, कई ऐसे समस्या का सामना करना पड़ा इन 22 सालों में। लेकिन उन्होंने एक जिद थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक छेनी हथौड़ी के मार से उस बिल्कुल जो कि पहले की पहाड़ की नज़ारा इस टाइप का था, और अब की जो पहाड़ की नज़ारा है हम कैमरामैन से बोलेंगे कि वहाँ पर दिखाएं, जो कि उन्होंने जो रास्ता बनाया इन 22 सालों में और क्या कुछ नज़ारा है। आप मेरे साथ बने रहें। जो कि हम देख पा रहे हैं ये वही रास्ता है जो 22 सालों के कठिन परिश्रम से लोगों ने उनसे पागल घोषित कर दिया कि ये दशरथ पगला गया है। कई बार उनके यहाँ पर ये समस्या आया कि सुखाड़ की स्थिति आया, लेकिन फिर भी वो घास फूस खा करके किसी तरह से जीवन यापन करके, उनकी जिद थी कि जब तक इस पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कठिन 22 सालों के परिश्रम से छेनी हथौड़ी के मार से बिल्कुल पहाड़ की सीना चीर दिया। और यही वो रास्ता है जो कहा जाता है कि जो इनकी ऊंचाई देखा जाए तो 25 फीट की रही है, और चौड़ाई जो इसकी बनाया गया था 30 फीट की है, और 360 में ये रास्ता बनाया दशरथ मांझी जी का दिन है। हालांकि मैं उसी के बाद कह रहा हूँ कि सरकार से इनकी भी गुहार लगा, लेकिन सरकार से कोई इनकी राहत नहीं मिली। हालांकि ये गया से दिल्ली करीबन 2 महीनों में पैदल से पटरी के रास्ते 2 महीनों में दिल्ली पहुँचे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें 1972 में गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी 1972 में थी उस समय वहाँ पे मिलने के लिए करीबन 2 महीने पैदल इन्हीं पटरी के रास्ते के चलते गए। चलने के
फलस्वरूप उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने मिलने तक नहीं दिया गया। फिर निराश होकर लौटे और उन्होंने फिर से वही काम में लग पड़े। कहा जाता है यही वो प्रेरणा है जो कई बच्चों का, लाखों मैक्सिमम बच्चों का एक प्रेरणा बनी है। और यहीं से उन्होंने जो स्लोगन बनता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। और ये इतिहास, ये लव स्टोरी जो है बिहार के गहलोर गांव की है। और इसे मैक्सिमम बच्चों का यही प्रेरणा मिलती है कि जब तक वो कठिन तपस्या परिश्रम करते रहें, न किन्हीं के बकावे में आए। लेकिन ये जो पहाड़ है उनको 22 सालों के कठिन छेनी हथौड़ी से जब टूट सकता है तो कोई भी काम असंभव नहीं है। हर एक काम को संभव किया जा सकता है। ये प्रेरणा लाखों करोड़ों ही बच्चे के दिमागों में और वो उज्जवल भविष्य की और इसी उम्मीद को लेकर के बढ़ते हैं जो कि देख पा रहे हैं। और कहाँ वो इसकी आगे की ओर हम चलेंगे और वहाँ से क्या कुछ नज़ारा है वो भी दिखाने के प्रयास करेंगे कि किस तरह उन्होंने फगुनिया देवी के प्यार में ये 22 साल की कठिन परिश्रम से, इस छेनी हथौड़ी के मार से कई तोड़ चकना चूर कर दिए पहाड़। जो कि आप देख रहे हैं यही वो पहाड़ का है जिनकी काट काट के छेनी हथौड़ी से काट काट के रास्ता बनाया गया है। इससे ये जाहिर होता है कि कई लाखों करोड़ों बच्चों का किसी भी क्षेत्र में कोई भी रोजगार हो, किसी भी एजुकेशन का सेक्टर हो, किसी भी क्षेत्र में अगर वो कठिन परिश्रम करते रहते हैं, उन पर उम्मीदें कायम रखते हैं तो बिल्कुल वो हर संभव वो सफल होंगे। ये स्लोगन जो है बिहार के दशरथ मांझी जी का है जो कि लाखों करोड़ों बच्चों के दिलों में ये स्लोगन बैठे रहता है। यहीं से वो स्लोगन प्राप्त हुआ है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपनी एक मोहब्बत के पैगाम देने के लिए इस पहाड़ को चकनाचूर करे। हालांकि किसी भी गवर्नमेंट से उनकी सहायता नहीं मिला, यहाँ तक कि वो दिल्ली तक पैदल 2 महीने के सफ़र में पहुँच गए पटरी के रास्ते, फिर भी किसी तरह का सहायता नहीं मिला। आप बिल्कुल कैमरामैन से कहेंगे इसकी नज़ारा है जो है बिल्कुल बेहतर तरीके से दिखाया जाए। कहीं कहीं देख रहे हैं जो रेड होती है, रेड के सारे काटा हुआ पहाड़ अभी भी निशान उसकी दिखाई देंगे। जो आप निशान देख रहे हैं रेड का, जो अभी भी निशान एक कायम है इस पहाड़ को काटने क्रम में जो चिन्हानियाँ पड़ी है। कहा जाता है कि मोहब्बत एक ऐसी नशा है जिसका जीता जागता उदाहरण आप बिल्कुल देख पा रहे हैं। और इसकी यही नहीं बिल्कुल इतिहास गवाह है कि शाहजहां ने अपनी मुमताज़ के लिए भी ताजमहल का निर्माण आगरा में कराया था। और इन्होंने गलौर अपनी गांव का जो पास का एरिया है वहीं पर इन्होंने ये पहाड़ के काट कर, कहा जाता है कि ये पहाड़ कटने से जो बजरिया ब्लॉक का रास्ता 55 किलोमीटर की जो थी वो मात्र 15 किलोमीटर में तब्दील हो चुका। इससे कई लोगों का आवागमन की आसानी हुई और लोग मजदूर परिवार से, यही वो एरिया जो देख पा रहे हैं जहाँ पे दशरथ मांझी जी काम किया करते थे। और यही रास्ते से फगुनिया देवी उनके लिए राशन पानी, खाना पानी लेकर के आया करती था। उसी गिरने क्रम में उनकी एक अलग सी नशा चढ़ी प्यार की और उसी क्रम में पहाड़ करीबन 22 सालों कठिन परिश्रम से काटा, जो कि आप देख पा रहे हैं। प्यार एक नशा है, जिन्हें प्यार में अगर मिल जाती है, जिन्हें प्यार होती है, उनकी एक अलग सी मिसाल पैदा होती है। जो कि ये देख पा रहे हैं यही मिसाल में से एक नमूना यहाँ दिखा रहे हैं। जो कि ये रास्ता देख पा रहे हैं, ये 360 मीटर का लंबी एक रास्ता आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सुरंग की वाफ़ी लग रही है। हालांकि इसे गवर्नमेंट से भी उनके कोई सपोर्ट नहीं मिला, फिर भी उन्होंने कठिन परिश्रम करा। लोगों की सपोर्ट ऐसी थी, लोग छोड़ करके भाग गए, अकेला वो किसी तरह से रह करके गुजारा करके उन्होंने पहाड़ काटने से पीछे कभी भी ना पीछे हटे। और जो कि देख पाए यही वो नज़ारा है जहाँ पर वो खेती में काम किया करते थे, मजदूर परिवार के व्यक्ति थे। और इसी क्रम में उनकी पानी लाने क्रम में उनकी फगुनिया देवी की मौत हो जाती है। और उन्हीं एक नशा है जिसके फलस्वरूप ये पहाड़ कट के एक रास्ता का निर्माण हो गया। जो इस पर जो फिल्म बनी है मांझी द माउंटेन मैन, उसमें आप पूरी उनकी इतिहास को दिखाया गया है, बारीकी से एक एक चीज़ों को दिखाया गया है किस तरह से। और यही वो जगह है जहाँ पर उनकी फिल्म का इंडिकेट किया गया था, फिल्म कटने का। हालांकि फिल्म जो शूटिंग हुआ था उस पीछे के एरिया में था। किस तरह उन्होंने पहाड़ तोड़ा, कौन सी इनकी नशा थी, कैसे इन्होंने पहाड़ तोड़ा। बाबा मैं इस जगह का पुजारी हूँ, मेरा नाम रामस्वरूप मांझी है जी। बाबा का प्रेरणा था कि रास्ता नहीं था, पहाड़ अभी देख रहे हैं जो घेरा हुआ था, रास्ता नहीं था। एक दिन के समय है
कि बाबा उधर से लकड़ी लाते थे, जी इधर से बाबा को पत्नी इधर से खाना पानी लेकर के जा रहे थे। जी। ऐसा हुआ कि पहले लोग बरसात भी होता था ज़्यादा, हम्म। काय से पत्थर पर काय से जब पैर जब पिछला तो पैर में उनको चोट लगी, जी गिर गए, रह गए डर से इधर कि कहाँ जाए, कहीं मारेगा पीटेगा क्या करेगा। जी लेकिन आशा उषा देख करके बाबा अपना आए, देखे तो देखते कि इनका ऐसा ऐसा हालत है। जी दोनों अपना जैसे कि विचार करके अपना घर में आए। घर में अपना क्या दिमाग में उनको आया कि उनको बकरी था, जी। बकरी को बेच दिया बजरगंज बाज़ार में। अच्छा अच्छा। अब बेच के समझिए कि छेनी हथौड़ी लाए, और इसके बाद में एक इंदिरा भी बनाए, पानी के साधन भी किए। अच्छा अच्छा। हाँ अभी बरकरार है इंदिरा वो। इंदिरा ही बना हुआ है। हाँ, और उसमें जैसे कि घर बनाए थे, ऊपर ही ज़मीन है इनके, 5 एकड़ ज़मीन है, तार से घेरा हुआ। उसमें मड़ुआ होता था, मकई होता था। देखिए ये सब बाबा लोग थे, उन्हीं का साथी सब है, सब उस समय काम करते थे। अच्छा अच्छा। आवाज़ जैसे कि बाबा जब तक रहे, जब तक उधर आबाद होते रहा। बाबा जब पहाड़ फोड़ गए, बैराग बन गए, जी। तो इधर मोहल्ला वो छोड़ दिए। अच्छा अच्छा। अब मोहल्ला छोड़ के चल गए, अब दुनिया से चल गए। जे इधर से गए, जे फिर दिल्ली गए, दिल्ली से बेचारा रह गया। इसे से लगा रह गया। कुछ और बात हम लोग के कहे थे, जी। लेकिन हम लोग के बात तो अंदर ही रह गया, बाहर नहीं आया। समझिए कि तब मान लीजिए कि आप उसमें साथ ही रहे थे, क्या कुछ जानते हैं उनके बारे में? हाँ, साथी तो रहे। जी इस पहाड़ी में बहुत बड़ा बड़ा सीला पखल था, उसमें करवट होकर के आदमी जाता था, जी। ऐसे हाथ फैलाता था तो बच जाता था। जी तो वही जो बाबा कहें कि लकड़ी लेके आ रहा था जंगल से, तो उसका पत्नी लकड़ी लेके लाने के लिए जाता था, उन्हें से उलाता था, इन्हें से ये लाने जाता था। जी। तो माथा पर घैला था, लमनी के पहले बर्तन गरीब आदमी के मिट्टी के का नहीं रहता था। जी। तो मिट्टी के बर्तन था, उसमें पानी था, गया वसियार में ठोकर लगा, पानी फूट गया, जी। बह गया सब पानी। जी। और पत्नी जो उसका तो घाट पर चढ़ कर इसको जाके रो रही थी। उन्हें से बाबा लकड़ी लेके आया, जी। तो कहे कि तुम हम प्यासल भूखे आ रहे हैं और तुम यहाँ पर ही रो रहे हैं, क्या बात है? तो कहे से कि क्या कहें, से घड़वा फूट गया पनिया वाला घटिया में, जी। तो हम मारे के डरे कन रहे हैं। लकड़ी बाबा बिक दिया, कहे कि चलो कहाँ फूटा बताओ। जी। आके उसको बताया कि देखिए इसी में ठोकर लग के फूटा, हाँ। पानी भी गिरा हुआ है, बर्तन का सब कपड़ा गिरा हुआ है। जी। तो बाबा उसी जगह धीरा दिया कि तू हमारे बर्तन फोड़ दिया, हम तुम्हारे माथा फोड़ देंगे। जी। पहाड़ को धीरा दिया, हाँ हाँ। चला आया घरे, जी। खाए पिए। तो जंगल में तो लकड़ी रोज लानी ही था। टांग कुल्हाड़ी उसको कहते हैं, उसको भोथर हो गया था। जी। भोथर हो गया तो इस गांव बगल में मरड्डी है, हाँ। वहाँ रहते थे लोहार, अभी भी है। जी। पजाने गया 2 आदमी से, हाँ। तो बाबा पीते खाते भी थे, पहले कमाने वाला आदमी सब तो पीता खाता था। जी। वहाँ पर ही मैंने मिलता था दारू उरू, तो वहाँ पी के सुर में चले। तो आते आते यहाँ 7 बज गया रात। जी। तो आगे बाबा थे, पाछे एगो आदमी दूसरा थे, जी। और दोनों आ रहे थे। जब बाबा घाट में हेला तो उसको एक साधु मिला, बाबा के साधु मिला। तो कही कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, इतना कुबेर के चलिए घरे से, जंगल है, बाघ सिंह का जंगल है, कहीं कुछ अनहोनी हो सकता है बाबा, से चलिए हमारा साथ। कल कि नहीं बच्चा, से हमको ये आरोपुर जाना है, इस गांव में बगल में आरोपुर नाम है गांव। अच्छा। हाँ। उसे आरोपुर जाना है, से हमको चलने में बहुत दिक्कत होता है। बच्चा तनी अपना पैर के जूता दे देता तो हम आराम से चल जाते। जी। बाबा पैर के जूता निकाल के दे दिया। साधु चलते रहा, वो आके इसी पेड़, नीम के पेड़ तर, अभी पेड़ वही घड़ी था, अभी आके यहाँ रुक गया। जब वो आदमी पीछे से आया तो कहे तुम बड़ी धीरे धीरे आता है मर्दे, तेने जे हम आया कल और तुम पीछे से आ रहा है, से कोई मिला आपको? कैसे हमको कोई नहीं मिला। कल के तू नहीं कोई मिला साधु? कल के नहीं मिला। कल के तो नहीं मिला तो हमको गोड़वा जुतवा ले लिया
जी। तो ले तो लिया जरूर। बाबा आदमी थे नाटे। हाँ। अब साधु मिला बहुत लम्बा छोपीटा जवान। अच्छा अच्छा। तो कहीं बाबा कहीं कि हमारा पैर के जूता उसका हुआ कैसे, तो भाई हाँ भगवान लगा लिया कि हमारा पैर है छोटा जी। और उसका पैर है बड़ा, तो हमारा जूता उसका आटा कैसे। इसी बात से सोचते सोचते उसका दिमाग मानो आगे बढ़ गया जी। रात दिन उसका चिंता में रहे तो उसका मतहीन हो गया बाबा। ये पहाड़ तोड़ने का मेन वजह क्या है? मेन वजह तो वही जो धीराए। अच्छा, कहा जाता है कि फगुनिया देवी जी थी, वो फिसलने से उनकी मौत हो जाती है कुछ दिन के बाद। हाँ तो बाद में वही एक वजह उनका रहा है मृत्यु पहाड़ तो तोड़ने का। वो तो एक वजह व्यास लोग बना दिया, लेकिन मौत तो घाट में हुआ नहीं उसका पत्नी के। अच्छा। उसका पत्नी के चोट लगा हल्का फल्का, तो वो तो ठीक हो गया सोजा से, बाकी उसका कोई ज़्यादा क्षति तो हुआ था नहीं। तो उनकी मौत पत्नी को हुआ कैसे था? तो उसको पत्नी की मौत हो गया, बीमार हुआ, अंत में साल 2 साल के बाद उसका मौत हुआ पत्नी के। पहले उस कुछ में भी नहीं हुआ था। हाँ, जैसे साधु होने पर बाबा ये विकास किए हैं, पहले कोई विकास नहीं था। अच्छा। जो हॉस्पिटल बनाया तो बाबा बनाया। नारी इनको जब मारा घायल हुआ जी। उसी दिन से इनको दिमाग में कब से रमाया है बैराग, दशरथ बाबा कब से रमाया है बैराग। अब तोड़ी दिया गहलोर के पहाड़, माउंटेन बाबा कहिया से बैराग बनाया। तो बैराग हमको बाबा जब उनको पत्नी चल गई तो बैराग रूप में ले लिया। बाल बच्चा के इनको कोई ध्यान नहीं कि क्या खाएगा क्या पिएगा कैसे रहेगा, समझ गए कि नहीं। घूमना फिरना अब यही देखना है, वो नेता ही जाना है तो मंत्री ही जाना है, घूर के फिर घरे भी आना है, घरे भी देखना है सारा। हाँ, अभी आगे देखिए आरोपुर गांव है, उस जगह बरसाती नदी है, वो नदी में बाबा देखिए दह गए थे। अच्छा। जाल जाल ढेर दूर चल गए, फिर किसी तरह से छलाया बाबा, लेकिन बाबा पन करके ठहरा, हमको तो दहाया है, तुमको बांध देंगे। बांध दिया। अभी गाड़ी जा रही है पर्सनल रोड। आओ देखिए क्या कहें आप नूरुल बाबा, तो खैर मारता भी बाबा भी नहीं, मारता भी बाबा भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ बताया उनके बारे में।